Welcome to the Nursing Merit Academy. Are you struggling with the conduction system of heart? Let's fix it in just minutes. Okay guys, आज हम सीखेंगे हार्ट का कंडक्शन सिस्टम। ये वही ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसकी वजह से हमारा दिल अपने आप अपनी मर्जी से बीट करता रहता है, चाहे हम सो रहे हो या भाग रहे हो। इसको हम कहते हैं ऑटोमेटिसिटी। दैट इज द इंट्रिंसिक एबिलिटी ऑफ द हार्ट। मतलब दिल खुद ब खुद डिपोलराइज होता रहता है। डिपोलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल का इलेक्ट्रिकल चार्ज पॉजिटिव हो जाता है और एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करता है, जो कि पूरे मायोकार्डियम तक सिग्नल भेजता है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सके। मायोकार्डियम इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, द नोडल सेल्स एंड द कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स। अगर हम नोडल सेल्स की बात करें तो बेसिकली ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स हैं, जो कि खुद ब खुद डिपोलराइज होते रहते हैं। यानी कि इनका काम सिर्फ इम्पल्स जनरेट करना और उसको थ्रू आउट द मायोकार्डियम कंडक्ट करना है। इनमें एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, बंडल ब्रांचेस जिसमें लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच आ जाता है, और लास्ट में परकंजी फाइबर्स। अगर हम कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स की बात करें तो ये वही सेल्स हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती है, जैसे एक्टिन, मायोसिल, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिल। इन्हीं की वजह से हार्ट स्क्वीज करता है और ब्लड पुश करता है। इसी तरह सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है, और जैसे ही कोई सिग्नल आता है तो कैल्शियम आयन रिलीज करता है, जिसके नतीजे में एक्टिन और मायोसिल बाइंड करते हैं और हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होती है। आए कंडक्शन सिस्टम समझते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। साइनो एट्रियल नोड, जो कि दिल का नेचुरल पेसमेकर होता है, ये राइट एट्रियम के अपर पार्ट में सुपीरियर वेना केवा के बिल्कुल नीचे होता है। ये 60 टू 100 बीट्स पर मिनट का नॉर्मल साइनस रिदम सेट करता है। मतलब बिना किसी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी के दिल अपने आप इतनी बीट्स मार सकता है। जब एसए नोड एक्टिव होता है, ये सिग्नल राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम तक बैकमेन्स बंडल के जरिए पहुंच जाता है। फिर ये इम्पल्स इंट्रानोडल पाथवे से होता हुआ एवी नोड तक पहुंचता है। एवी नोड एक गेटवे है और ये एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान कनेक्शन का काम करता है। यहाँ पर एक 0.1 सेकंड का डिले आता है। क्यों? इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? क्योंकि इस डिले का मोटिव ये है कि एट्रिया को पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट हो जाने का टाइम मिल जाए और वेंट्रिकल्स में पूरा ब्लड फिल हो जाए, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो। वरना एट्रिया और वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हार्ट की कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगी। फिर ये सिग्नल एबी नोड से होता हुआ बंडल ऑफ हिस तक आ पहुंचता है। बंडल ऑफ हिस दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है। राइट बंडल ब्रांच, जो कि राइट साइड ऑफ द मायोकार्डियम को कंडक्ट करेगी। इसी तरह लेफ्ट बंडल ब्रांच, जो कि लेफ्ट साइड ऑफ द मायोकार्डियम को कंडक्ट करेगी। आखिर में ये सिग्नल सेवरल ब्रेकिंग यूनिट्स तक ट्रैवल करता है, जिन्हें परकंजी फाइबर्स कहते हैं। परकंजी फाइबर्स इस सिग्नल को मायोकार्डियम के डिफरेंट कंपोनेंट्स तक सप्लाई करते हैं। इस तरह मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड आयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में पंप होता है। कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोल के बाद हार्ट की रिपोलराइजेशन होगी, यानी कि हार्ट रिलैक्स करेगा, जिसे डायस्टोल कहते हैं, और रिफिल करेगा, और फिर साइकिल रिपीट होती रहेगी। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा।